हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सरलीकरण पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें जो है आप ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप सरलीकरण पढ़ते होंगे तो निश्चित ही ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सरलीकरण से आपको कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का ही निश्चित रहता भाई। चलिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अधिक से अधिक अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला क्वेश्चन है 28/32 बराबर वाट बट्टा में 96। ये इसको वाट का मान निकालना है। इसमें वाट जो आपको दिख रहा होगा दाएं साइड 96 के ऊपर में, उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें जो है देखिए, इसमें हम लिख दिए हैं कि कोना कोनी गुना करना है, यानी कोना कोनी 28 को 96 से और 32 को x से। इस प्रकार के सवाल में कोना कोनी ही गुना किया जाता है। तो इसको हम दूसरा जब लिखेंगे या करके तो हो जाएगा 28/32 बराबर वाट को हम लिखेंगे x बट्टा में हो जाएगा 96। वाट का मतलब होता है x। तो फिर हम अगला स्टेप अगर लेते हैं तो इसमें होता है 28 गुने 96, 28 गुने 96 और 32 गुने x। ठीक है, तो फिर x बराबर हो जाएगा 28 गुने 96 और बट्टा में जो है 32 गुने x, वो बट्टा में नीचे आ जाएगा। तो x बराबर हो गया 28 गुने 96 बट्टा में 32। अब 32 से अगर हम काटेंगे तो 32 से अगर देखेंगे तो 96 3 बार में कट जाएगा। 32 तिया 96, तो स्वाभाविक है x बराबर हो जाएगा 28 गुने 3। आप जब 28 और 3 को गुना कीजिएगा तो 28 तिया 84 आ जाएगा। वो आप भली भांति समझते होंगे। चलिए, आपको हमें आशा है कि पहला सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है रूट अंदर 40 प्लस रूट अंदर 73, यानी रूट अंदर 40 प्लस उसके रूट अंदर में 73 प्लस उसके रूट अंदर में 64। अब इसमें करना क्या हमें कि जो सबसे लास्ट में रूट है पहले उसका काम करना होगा। जो रूट सबसे लास्ट होगा, तो जैसे मान लीजिए तो रूट 40 का 40 ही रह जाएगा, ठीक है, प्लस रूट में 73 का 73 ही रह जाएगा और प्लस लास्ट में रूट है 64। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है भैया? 64 का वर्गमूल अगर आप जानते होंगे या पढ़े होंगे 8वीं क्लास 9वीं क्लास में, तो 64 का वर्गमूल होता है 8। ठीक है, क्या लिखे हम? रूट अंदर 40 का 40 छोड़ दिए प्लस रूट अंदर 73, फिर प्लस जो है 64 का वर्गमूल होता है 8। फिर इसका अगला स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले जो है अगला स्टेप देखने के लिए आप जो है कुछ देर धैर्य रखिएगा, तो हर स्टेप आपको बारी बारी से समझाया जाएगा, क्योंकि जब तक आप धीरे धीरे से नहीं समझिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर सवाल धीरे धीरे ही समझ में आता है। एक का एक कोई भी महान नहीं होता है, और अगर धीरे धीरे पढ़िएगा और धीरे धीरे समझ में आएगा तो सब सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको जो सवाल अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा। अगला स्टेप है फिर इसका रूट अंदर 40 का 40 ही है प्लस रूट अंदर में 73 और जो 8 था, तो 73 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट अंदर 40 प्लस 73 8 कितना होता है? 73 8 होता है 81। फिर बराबर का माने या के सामने याद दिए, फिर रूट अंदर हो गया 40 का 40 और प्लस लास्ट में रूट अब क्या है? लास्ट में रूट है 81। तो 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई? 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। 81 का वर्गमूल 9 होता है। जैसे 64 का वर्गमूल 8 हुआ था, तो 81 का वर्गमूल 9 होता है। फिर अगला स्टेप देखेंगे तो अगला स्टेप हो जाता है रूट अंदर 40 और 9 को अगर जोड़िएगा तो 40 और 9 हो जाएगा कितना? तो 40 9 हो जाएगा भैया 49। और 49 का वर्गमूल अगर आप जानते हैं तो स्वाभाविक है, आसान सा प्रश्न है। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 49 का वर्गमूल होता है 7। हो गया मेरा दूसरा सवाल फिनिश। आशा है कि आपको दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल अगर ठीक तरह से समझ में आ रहा है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट में आप कह सकते हैं कि हाँ, हमें जो सवाल आप बताएं सर वो बहुत ही अच्छा लगा,
या बहुत ही ख़राब लगा। जिस प्रकार से अभी आपको लगा वो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर ख़राब लगेगा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी होगा, हम उसको पूरा करेंगे, और नहीं अगर बेहतर होगा तो प्रयास करेंगे कि इससे भी और बेहतर हो जाए। चलिए अब तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल है 1.5 गुने 1.5 जोड़ 2 गुने 1.5 गुने 2.5 जोड़ 2.5 गुने 2.5 बराबर वाट, यानी वाट का मान निकालना है। ये सवाल वो दोनों सवाल से मेथड अलग है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ये सवाल जो है a + b के होल स्क्वायर पर आधारित है। आप ठीक से अगर देखिए तो, क्योंकि देखिए 1.5 गुने 1.5 दो बार हो गया, तो हम लिख सकते हैं 1.5 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 1.5 गुने 2.5, इसको वहीं छोड़ देंगे, फिर प्लस 2.5 गुने 2.5, ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर। अब आपको पता चल रहा होगा कि a + b के होल स्क्वायर पर है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर, a हो गया कितना 1.5, b हो गया कितना 2.5। तो अब ये सूत्र किसका है, a + b के होल स्क्वायर का, तो a है 1.5 और b है 2.5, तो 1.5 और 2.5 कितना हो गया, तो यानी 1.5 और 2.5 यानी 4 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आशा है कि आपको तीसरा सवाल भी समझ में आया होगा, आपको तीसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा। और अब चौथा सवाल हम देखेंगे। चौथा सवाल आसान सवाल है। चौथा सवाल है √9 उसके √, वाट, यानी इसमें प्लस नहीं लिखा हुआ और ना ही माइनस है, इसमें गुना लिखा हुआ है, बराबर √, है 12, तो √9 गुने √, वाट और बराबर 12। इसमें हमें वाट का मान निकालना है, तो स्वाभाविक सा है, या के सामने देखिएगा 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और √, x है, वाट के जगह पर x हो गया, तो 3 √, x बराबर 12। तो फिर है √x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 3 और √x बराबर क्या हो जाएगा, तो √x बराबर हो जाएगा 12/3, यानी √x बराबर कितना हो गया 3 चौके 12। √x का मान क्या आ गया 4, √x का मान आया 4। तो हम जो है इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि रूट का मतलब स्क्वायर होता है और स्क्वायर का मतलब क्या होता है रूट। तो यानी यहाँ पर लिखा हुआ है √x बराबर 4, यानी रूट है तो क्या होगा स्क्वायर होगा, स्वाभाविक है। इसीलिए x बराबर क्या हो गया 4 है, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आसानी से समझ में आता होगा प्यारे दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को मित्रों को जानकारी ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो का लास्ट सवाल और 5वां सवाल देखेंगे। 5वां सवाल है 106 गुने 12, 106 गुने 12 प्लस √, वाट बराबर है 1287। यानी 106 को हमें पहले 12 से गुना करना है, और फिर जो है रूट में वाट है यानी x बराबर 1287, हमें x का मान निकालना है। तो 106 को जब हम 12 से गुना करते हैं तो क्या होता है 1272 आ जाएगा। 106 को अगर 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1272, क्योंकि 100 को 12 से 1200 और 12 को 6 से 12×6 72, यानी 1272 हो गया। प्लस √, बराबर कितना है 1287, √x बराबर क्या हो जाएगा 1287 माइनस 1272, तो √x बराबर हो जाएगा 1287 में से 1272 का कितना बचेगा 15, तो √x बराबर क्या आ गया 15। अभी हम बताए थे कि रूट का मतलब क्या होता है स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है रूट। तो स्वाभाविक सा बात है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले